Good morning to all students. Today I am taking this topic, dissolution of a partnership firm. ये जो partnership जो word है, it is not a new for you people. Earlier you have seen that about the partnership, their admission, their death, and so on. Today I am going to take this topic, dissolution of partnership firm. एक फर्म का डिसोल्यूशन कैसे होता है? You know very well that minimum there will be 2 persons and maximum it may be 20, but in the condition of banking maximum it may be 10. So it's called partnership. जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन हो किसी बिजनेस को करने के लिए तो वो आपका पार्टनरशिप होता है। ठीक है, सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप थी। सोल प्रोप्राइटरशिप की जो सबसे ज्यादा जो उसमें लैकिंग थी वो था लैक ऑफ कैपिटल, कि एक पर्सन मैक्सिमम कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है, इसीलिए पार्टनरशिप का स्टार्ट हुआ। सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटीज थी। अगर बिजनेस में लॉस हो तो उस पर्सन को अपने होम के एसेट्स भी सेल करके उसको पे करने होते थे। उसी प्रकार से आपके पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। अब आज अपना जो टॉपिक है डिसोल्यूशन, मतलब एक फर्म का डिसोल्यूशन कैसे होता है। इसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। जब कोई पार्टनर अपने लायबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाता है, अपने लायबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाता, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या किसी की डेथ हो जाए, या कोई भी रीजन हो सकता है जब फर्म आगे नहीं जा सकती म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, तो फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो डिसॉल्यूशन का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये होता है कि जितने 2 चीजें होती है, एक होता है एसेट्स और एक होता है लायबिलिटीज। तो पार्टनर की ये लायबिलिटीज होती है कि सबसे पहले वो अपने एक्सटर्नल लायबिलिटीज, अपने लायबिलिटीज को वो पे करे, तो वही पार्टनर आपस में उसको एडजस्ट करते हैं। तो वो है आपका एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनरशिप, की किस तरीके से वो उसको एडजस्ट करते हैं। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों से एक क्वेश्चन में लेता हूं, जिसमें आप लोगों को पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। इसमें एक लाइन इसमें नहीं दी हुई है, जो मैं आपको बता देता हूं। एक लाइन है आपका कि जो कृष्ण और सुदामा, they are partners and they divide their ratio in ratio of 3:2. ठीक है, they share profit and losses in the ratio of 3:2. 3:2 के रेशियो में वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करते हैं। अगर ये रेशियो ना दिया हुआ हो तो ये माना जाता है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज है वो इक्वल है करके। तो इसमें इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। इसमें आपको बहुत जरूरी नहीं है कि आप पूरे जर्नल एंट्री, कई बार जो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, साइंस वाले, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर इस चैप्टर को मैं इस तरीके से आपको करवाऊंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वी हैव टू प्रिपेयर अ 3 अकाउंट। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड वन कैश अकाउंट। 3 अकाउंट अपने को ओपन करना है। ठीक है, अगेन आई रिपीट इट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तीनों अकाउंट को अपन कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। ये जो बैलेंस शीट के जो आइटम्स दिए हुए हैं, एसेट साइड और लायबिलिटीज साइड, इसको पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
उस 3 अकाउंट में। उसके बाद फिर इस एडजस्टमेंट की जो अपने को मालूम है कि जो एडजस्टमेंट की एंट्री 2 बार होती है, इस बैलेंस शीट की एंट्री 1 बार होगी, तो इस एडजस्टमेंट की एंट्री कहां कहां पर 2 बार होती है आप एक बार में समझ में आ जाएगा आपको। एडजस्टमेंट में 2 चीजें होती है, या तो आप एसेट्स को परचेस करेंगे या सेल करेंगे, मतलब पार्टनर्स के द्वारा, या तो इसको आप आउटसाइड में सेल आउट करेंगे या परचेस करेंगे। मतलब ये 4 ही एंट्री होती है, ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबके पास है, क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि मुझे ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन सा आइटम है करके। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए क्वेश्चन को, या अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल हो तो ज्यादा बेटर है। चलिए, ये पहला हो जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड वन बैंक अकाउंट। आपका कॉलम वही होगा अकाउंट का जो रहता है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। We have to prepare these 3 accounts. First, it's a realization account. Partners capital account, and this is the third one, बैंक और कैश अकाउंट। यहां पर मैं आपको कैश अकाउंट लिख देता हूं, ठीक है। इट मे बी कैश और बैंक, ठीक है। यहां पर कैश वर्ड यूज किया है तो मैंने कैश अकाउंट लिख दिया। ये आपका हेडिंग हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, जो कॉलम जो है आपका पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड, एंड सेम particulars amount credit side. As I told, we have to distribute the all items of balance sheet. Balance sheet के जितने items हैं उसको सबसे पहले हम distribute करेंगे। तो always we start from asset side. Asset side से हम start करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला आपका आइटम है, क्या है बताइए, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, पहले ये मैं समझूं। कैश। वेरी गुड, कैश आपका आ जाएगा कैश में। तो कैश में अपन कैश नहीं लिख सकते, इसको अपन लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट आया आपका 363, ठीक है। इसके बाद है एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, डेटर्स अकाउंट, स्टॉक, फर्नीचर एंड हाउस प्रॉपर्टी। ये पूरे पूरे एसेट्स आपके कहां आ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट आपको लेजर बता रहा हूं। इसके बाद मैं आपको एंट्री काफी इजी हो जाएगी आपके लिए, आप खुद से कर पाएंगे। टू
टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2080. Next, to debtors account, amount 1960. Next, to stock account, $875. Next, to furnitures account, फर्नीचर्स अकाउंट आपका हो गया 250. एंड नेक्स्ट, टू हाउस प्रॉपर्टी, अकाउंट 45,500. ये आपने एसेट साइड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. नेक्स्ट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द ऑल आइटम्स ऑफ लायबिलिटीज साइड. इसमें सबसे पहला है क्रेडिटर्स. तो जो एसेट्स के आइटम है या तो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा, या तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, या कैश अकाउंट के डेबिट में. और जो लायबिलिटीज साइड जो है वो आपका या तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, या कैश अकाउंट के क्रेडिट में. ठीक है, तो ये सबसे पहले लिखा हुआ है क्रेडिटर्स. तो ये हो जाएगा आपका बाय क्रेडिटर्स. अमाउंट है आपका 528. नेक्स्ट है आपका रिजर्व. रिजर्व यहां पर मैंने बताया कि देयर आर टू पार्टनर्स, कृष्ण एंड सुदामा. ये आपका दो पार्टनर्स है, तो दोनों के लिए अपन ये जगह ले लेते हैं. एक हो गया कृष्ण के लिए और एक हो गया सुदामा के लिए. पर्टिकुलर्स, कृष्ण और क्या हो गया सुदामा. कृष्ण एंड सुदामा. तो यहां पर जो है क्रेडिट साइड है, मतलब यहां आएगा. सबसे पहला आइटम आपका आता है जो कर कैपिटल हो तो बाय बैलेंस बीडी. तो इस रिजर्व के बाद बैंक लोन है, बैंक लोन के बाद कैपिटल है, तो लिख ही देता हूं मैं. कृष्ण का 6000 है और सुदामा का 2000 है. इसके बाद अपन रिजर्व को लिख लेते हैं. रिजर्व अकाउंट जो है आपका, ये टोटल 500 है. इसको अगर 3:2 के रेशियो में, जैसा मैंने बताया कि 3:2 के शेयर में वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 3:2 के हिसाब से ये हो जाएगा आपका 300 और ये आपका हो जाएगा 200. ठीक है, रिजर्व क्रेडिटर हो गया, रिजर्व हो गया. बैंक लोन जो है ये आपका क्रेडिटर्स यहां आता है. बैंक लोन इट्स योर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज.
बैंक लोन अकाउंट अमाउंट वी कैन नोट डाउन 1000 रुपीज। ये हमने पूरे जो बैलेंस शीट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लीज आंसर मी। आपने रियलाइजेशन अकाउंट, फिर से मैं इसको रिपीट कर दूं, फर्स्ट वी हैव टू ओपन 3 अकाउंट्स, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश अकाउंट। First, we had to distribute the all items of balance sheet among the realization, partners capital and cash. ठीक है, फर्स्ट हमने 3 अकाउंट ओपन किया और बैलेंस शीट के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये सब मैंने एक एक बार एंट्री की बैलेंस शीट की। अब इसके बाद का जो है आइटम्स, ये दो दो बार डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं रीड आउट कर रहा हूं आपको। ऑन दैट डेट दे डिसॉल्व देयर फर्म and they sold their all assets except investment for rupees 6,900। मतलब इन्वेस्टमेंट के अलावा उसने सभी एसेट्स को 6,900 में सेल आउट कर दिया। मतलब ये कि जो आपका कैश 6,900 आया, कभी भी कैश आएगा तो ये मान के चलिए कि कैश अकाउंट उतने से बढ़ जाएगा। तो इसकी एंट्री दो जगह होगी। देखिए मैं आपको ऐसा डायग्राम बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। ये अच्छा, इससे नहीं हो पाएगा, मैं आपको ऐसा बता देता हूं। मतलब कैश अगर होगा कैश, तो यहां पर कैश आपका बढ़ेगा, तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट में यहां पर कैश आ जाएगा। ये देखिए, याद रखिएगा आप, जब कैश अगर आता है क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो चुका है, अब अपनी लायबिलिटीज है कि कैश को ले लें, तो कैश यहां से इंक्रीज हो जाएगा और फिर जो लायबिलिटीज का पेमेंट है वो यहां से पेमेंट होगा। मतलब पेमेंट कैश से होगा, तो आप मान के चलिए ऐसा ऐसा पेमेंट होगा, पेमेंट की एंट्री ऐसी होगी। तो ये वाला कौन सा अकाउंट है आपका? रियलाइजेशन अकाउंट है। तो रियलाइजेशन अकाउंट कैश आ रहा है, तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना कैश आ रहा है? 6,900। ये 6,900 आ गया। तो यहां पर आया रियलाइजेशन, तो इसका अपोजिट यहां जाएगा। हमेशा अपोजिट एंट्री होता है, एक डेबिट तो एक क्रेडिट। तो यहां पर हो जाएगा बाय कैश अकाउंट। ये अमाउंट आ गया आपका 6,900। ये क्लियर है आप लोगों को? हमेशा याद रखिएगा, कैश आएगा तो ऐसी एंट्री होगी। ठीक है, फिर मैं इसके पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं आपको जर्नल एंट्री बताऊंगा। अगला सेंटेंस में कंटिन्यू कर रहा हूं। सुदामा हैज टेकन इन्वेस्टमेंट फॉर ₹2,200 एंड ही वाज एग्रीड टू पे द बैंक लोन। जो मैंने बताया था कि बैंक इन्वेस्टमेंट के अलावा उसने पूरे को कैश में सेल आउट कर दिया था हमने, तो वहां से कैश मिल गया। लेकिन सुदामा ने इन्वेस्टमेंट को 22,000 में लिया। ठीक है, तो पार्टनर अगर सुदामा जो है वो पार्टनर है, पार्टनर अगर लेता है, तो पार्टनर अगर किसी चीज को लेता है तो यो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से उसको, तो ये यहां एंट्री होगी ऐसा। ये ऐसा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। कोई पार्टनर ले रहा है तो किसको ले रहा है? एसेट्स को। लायबिलिटीज को लेगा तो ऐसा हो जाएगा। चलिए उसको मैं बताता हूं। पहले मैं पार्टनर्स जो ले रहा है उसको मैं आपको बता देता हूं, है ना। ये हो जाएगा आपका टू, रियलाइजेशन अकाउंट में जा रहा है, तो ये हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपके कृष्णा नहीं ले रहा है, डैश कर दीजिए, सुदामा ले रहा है, तो सुदामा में आप डाल दीजिए 2,200। ये 2,200। और वो सेंटेंस आगे कंटिन्यू हुआ था कि ही एग्रीड
क्या लिखा था? टू पे द बैंक लोन, मतलब बैंक लोन को पेमेंट मैं कर दूंगा, ये उसने कहा था। मतलब लायबिलिटी उसको लेने को तैयार हो गया। तो अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी उसको लेगा, ठीक है, तो उसकी एंट्री जो है वो ऐसे होगी, ये पार्टनर लेगा अगर, तो ऐसा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कौन ले रहा है? सुदामा लायबिलिटीज को ले रहा है। बैंक लोन, बैंक लोन कितने का था आपका? 1000, तो 1000 ये पेमेंट कर देगा, ये पार्टनर ने ले लिया। ये यहां एंट्री हुई, तो यहां पर एंट्री होगी, तो यहां पर भी होगा। ये इधर क्रॉस, इधर क्या लिखेंगे? टू सुदामास कैपिटल अकाउंट। सुदामास कैपिटल, ये हो गया आपका 1000 रुपीज लाइबिलिटीज ले रहा है ये। जब उसने एसेट्स लिया था 2200 का, तो मैंने यहां पर रियलाइजेशन लिखा था, यहां लिखना भूल गया हूं मैं, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा बाय, ये टू की जगह में अपन क्या लिख दें? बाय सुदामास कैपिटल अकाउंट। ये जो अमाउंट था आपका, जो इन्वेस्टमेंट था वो था 2200 का। ये दो दो एंट्री हो रही है, क्लियर है ना आप लोगों को? क्लियर है सभी को? इसके बाद में एक बार और रिपीट कर दूंगा। एंड ही वॉज, realization expenses were 110 and rupees 503 paid to creditors as full and final payment। क्रेडिटर्स देखिए कितने का है? 528 का है, उसको 503 में सेटलमेंट कर लिया गया। उसको कहा गया भाई हमारे पास पैसा नहीं है, आप 503 रुपए लेंगे तो वी आर रेडी टू पे। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये जो प्रोसेस में जो एक्सपेंसेस होता है, जो कई बार न्यायालय से होता है, तो वो एक्सपेंसेस भी अपने को देने पड़ते हैं कैश। मैंने पहले ही बताया, कैश देने का पेमेंट यहां पर इसकी एंट्री होती है। ये देखिए मैंने डायग्राम किया है। यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए? टू, क्या होगा यहां पर होगी एंट्री? तो कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट है ना ये, तो यहां पर कैश अकाउंट हो जाएगा। कितना पेमेंट कर रहे हैं? पहले आप रियलाइजेशन का करिए, अलग अलग करते हैं दोनों का पेमेंट। 110, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बाय रियलाइजेशन अकाउंट 110। इसमें उसने क्रेडिटर का भी पेमेंट किया है, फिर वही सेम एंट्री होगी, टू कैश। इसका अकाउंट का हेडिंग इसमें डाल देंगे, कितना पेमेंट किया है फुल एंड फाइनल? 503। और यहां पर हो जाएगा बाय रियलाइजेशन। $503। इसमें पूरा पेमेंट जो है ये हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। कई बार अपने को क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए नहीं कहता, नहीं कहेगा तो भी अपने को जो अपने लायबिलिटीज हैं उसको पेमेंट करना ही होता है, क्वेश्चन में कहे या ना कहे। तो इस तरीके से ये आपका पूरा बैलेंस शीट और आपका एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम क्लोज करेंगे किसको? रियलाइजेशन अकाउंट को, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूं यहां से, आप लोगों को शायद डिस्टर्ब हो रहा हो ये लाइन को, पर इसके बारे में एक बार और मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। सॉरी। अच्छा ये हट जा रहा है थोड़ा सा, इसको चलिए इसको रहने दीजिए अभी।
चलिए सबसे पहले अपन इसको बंद करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को। डेबिट तरफ ज्यादा दिख रहा है मुझको, कितना होगा अमाउंट बताइए आप लोग। कोई हेल्प कर सकता है डेबिट साइड? आई थिंक ये हो रहा है आपका 11,278। आता है क्या 11,278? 11,278 में से आप माइनस कर दीजिए आपका 528 माइनस 1,000 माइनस 6,900 माइनस 2,200, तो ये आपका बैलेंस बचता है 650। ये 650 आपका क्या हो गया? लॉस। तो ये लॉस को कौन बियर करेगा? पार्टनर्स करेंगे। तो यहां पर अपन लिख देते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स दो हैं, एक है कृष्णा, है ना, और एक है आपका सुदामा। तो दोनों को जब 520 को 3:2 के रेशो में आप बांटेंगे तो ये आएगा 390, 390 और 260। इसको जो बांटा आपने पार्टनर्स कैपिटल, ये कहां चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहां से आ रहा है ये? रियलाइजेशन से। तो यहां पर अपन लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कृष्णा में आ जाएगा 390 की इसकी लाइबिलिटीज हुई और 260 की सुदामा की, ये सुदामा की। ठीक है, तो ये लाइबिलिटीज को इसने बियर कर लिया। अब हम किसको बंद कर किसको क्लोज करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जो आप क्लोज करने जा रहे हैं, ठीक है, ये अपन क्लोज करने जा रहे हैं। तो इसमें आप देखिए, पहले आप कृष्ण का कर लीजिए। तो कृष्ण के पास तो सफिशियंट अमाउंट दिख ही रहा है 6,300, इधर भी 6,300 कर लीजिए। मतलब इसको केवल अपना लॉस का 3,390 इसको पेमेंट करना है। तो 390 पेमेंट करने के बाद इसको कैश कितना मिलना चाहिए कृष्ण को? 5,910 रुपीज। ये आप लिख दीजिए टू कैश, क्योंकि इसको पेमेंट होगा ना, इतना पेमेंट होगा। तो यहां पर लिख दीजिए बाय कृष्णा कैपिटल अकाउंट। कितना पेमेंट हुआ इसको? 5,910। अब अपन किसका बंद करना चाहेंगे? सुदामा का भी देखो इधर दिख रहा है बड़ा 3,200। इधर 3,200 में से 2,200 का उसने इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया और 260 का अपना लॉस पेमेंट किया। तो इसको कितना मिलना चाहिए? 740। इसको कम अमाउंट मिलेगा। सेवन फोर्टी। इसको भी पेमेंट कर दीजिए यहां से बाय सुदामास कैपिटल अकाउंट 740। इस तरीके से दोनों साइड अगर आप देखेंगे तो आपका बैलेंस जो है वो इक्वल आएगा दोनों साइड, क्योंकि जो आपका कैश था, ये अगर बैलेंस आता है मतलब आपने जो बनाया है ये पूरा 100% आपका करेक्ट है। ये अमाउंट आ जाएगा आपका 7,263, 7,263। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से, ये आपका पार्टनरशिप
जो है डिसोल्यूशन ऑफ, इस तरीके से फर्म जो है डिसॉल्व होता है और इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट आपके ओपन होते हैं। ठीक है, आप लोगों से मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अभी जो मैंने क्वेश्चन बनाया ये कितना % आप लोगों को क्लियर हुआ? पूरा क्लियर है क्या आप लोगों को कि एक बार और बताऊं मैं आप लोगों को? सबसे पहले है आपका अकाउंट ओपन करना, मैं इसको स्टेप में बता रहा हूं। ओपन योर अकाउंट। कितने प्रकार के अकाउंट आपके ओपन होंगे? 3, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ये आपने कर दिया। दूसरा आपका प्रोसेस, ये इसको आप पहला प्रोसेस ले लीजिए। दूसरा प्रोसेस ले लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस शीट आइटम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस शीट कर लीजिए। ये बैलेंस शीट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपने। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस शीट, आपने बैलेंस शीट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। थर्ड है आपका कैश रियलाइज्ड। कैश रियलाइज्ड जो है, कैश जितना भी आपका रियलाइज्ड हुआ इसकी 2-2 एंट्री होगी। इसके बाद फिर आप करेंगे कैश पेमेंट, पेमेंट ऑफ कैश। फिफ्थ होगा आपका कि किसी एसेट्स को अगर कोई पार्टनर ले लेता है, एसेट्स ऐसा भी होता है ना कि कोई पार्टनर कहता है ठीक है ये वाले एसेट्स को मैं ले लूंगा, ये वाला जो फर्नीचर मेरे यहाँ नहीं है तो ये सारा फर्नीचर को मैं रख लेता हूँ, इसके बदले मैं पेमेंट कर दूंगा। तो एसेट्स टेकन बाय पार्टनर्स। और ये भी होता है कि चलो बैंक लोन को मैं पे कर दूंगा, तो लायबिलिटीज भी लेते हैं। लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर्स। तो इस तरीके से इसको आप 6 स्टेप में इसको बांट लीजिए। कल मैं जो ये प्रोसेस है, हो सकता है कि आज आपको एक दिन में समझ में ना आया हो, इसका मैं YouTube में डाल दूंगा, आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप YouTube से। एंड द सेकेंड की आगे के जो क्वेश्चंस अपन करेंगे उसमें आप लोगों को प्रैक्टिस होते जाएगी। ठीक है, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर।